ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पद्म पुराण के अध्याय 14 के बारे में, जिसमें पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहाँ वास करने वाले लोगों के लिए नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण किया गया है। पुलत्स्य जी कहते हैं, हे राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति के अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणिक के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वहाँ मुदाय सेवित तथा ऋषि महर्षियों भरी रहती हैं। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत्व का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यह करूं, भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सब को मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्म के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती की ओर नंदन नाम की स्थान से पूर्व क्रम या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहाँ 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसकी देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्कर पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुफा क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने सुवर्ण और हीरे से मढ़ा दिया तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगढ़ तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोका पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्री परायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी की कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किसी विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही यहाँ निवास करना चाहिए या स्त्रियों का भी यहाँ निवास है, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहाँ निवास कर सकते हैं? पुलत्स्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए।
सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके ही रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हो। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो। किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, यह मुझे बतलाइए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान धारण पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थों का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ तथा आरण्य को जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाला व्रत, उपवास, नियम, कृच, सांतपन तथा चंद्रायण आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, ब्रह्मकृच नामक उपवास से एवं अन्याय शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विजातियों की त्रिविधि भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध और दही, रत्नदीप, पूरा जल, चंदन माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गुगुल से बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूलों के उपहार तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं को अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुराण से और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत ही मानी जाती है। इष्ट, धृति, यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने कर्म हैं उन सब के देवता ब्रह्मा जी हैं। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान आदि प्राकृत तत्व संख्या में 24 हैं। वे सब के सब जड़ एवं भोग्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्वों को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी के योगज भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों का संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी करड़ी पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र कमर के ऊपर तक लटका हुआ है, उनके शरीर का वर्ण लाल है, 4 भुजाएं शोभा पा रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्ध है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली परम भक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों को पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो।
पूर्व काल में जब भगवान विष्णु आदि देवताओं का वहां समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों को कर्तव्यों को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दें, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ठेले पत्थर और सुवर्णों को समान समझें। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को उभयदान दें। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाएं। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करें। सांख्य योग की विधि को जानें तथा संपूर्ण संयोग का उच्छेद करके ब्रह्मा का बोध प्राप्त करें। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर यहाँ यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसके बारे में सुनो। वे लोग अक्षय ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाले जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। वे पुनर्वृत्ति के पथ का परित्याग करके ब्रह्म संबंधिनी पराविद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होते हैं, यह बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में रहने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तिर्यग्योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वदेश, अंडज, अभिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्र आदि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवों, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सत्य युग में 12 वर्षों तक, त्रेता युग में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते थे उसे कलयुग में 1 दिन सत के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए पूरा प्रयत्न करने के मनुष्यों को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब लोग अपने अपने शास्त्रों के धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भागत को दूसरे की निंदा से बचाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करें तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करें। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय लें। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करें और उनके उठने से पहले उठ जाएं। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वह सब पूरा करके शिष्यों को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। यह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करें, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र कार्य दक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दें। इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु को
और देखें। गुरु की भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान ना करें। गुरु खड़े हो तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी न करें। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों को स्पर्श करें। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें, भगवान मुझे पढ़ाइए। प्रभु, यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दें। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्यों के इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्यों को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या 4 वेदों को अर्थ सहित गुरुमुख से अध्ययन करें। भिक्षा के अन्न से जीविका चलाएं और धरती पर शयन करें। वेदोक्त व्रत का पालन करें और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करें। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गार्हपत्यादि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि का द्वारा उनका पूजन करें।